की वीडियो में हम कक्षा छठी विषय हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है कटुक वचन मत बोल। तो कटुक वचन का मतलब आपको पता है बच्चों, कटु वचन मतलब कठोर शब्द किसी को नहीं बोल। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब कठोर वचन किसी को मत बोलो। तो इस पाठ का सारांश बच्चों आपको मैं बता देती हूँ। आपको भी ये पाठ कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। अभी भी आप किताब खोलकर बैठिए। इस पाठ में वाणी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है? अपनी वाणी, जो अपन बोलते हैं, किसी से बात करते हैं या किसी से अपन लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस वाणी के उसके महत्व को बताया है। तो लेखक ने कहा है कि संसार में ही मनुष्य को एक ऐसा वरदान मिला है वाणी का, जो उसके द्वारा वो अपने मन की बात किसी को बता सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो ये मनुष्य को ही वरदान मिला है। पशु पक्षी को और बहुत सारे जीव हैं जैसे जीव जंतु, उनको ये वरदान नहीं मिला है। तो इसका हमें सदुपयोग कर जीवन में विनम्र रहता है, वह दीर्घायु होता है। कड़वी बात लोगों के दिलों को में चुभ जाती है, उससे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। किसी को हम अगर ऐसी बात कह देते हैं चुभने वाली, तो उससे लड़ाई झगड़े और ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों हमें वाणी पर सही रहना चाहिए, विनम्र होकर रहना चाहिए सदा। कभी किसी को ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे कि लड़ाई हो जाए। हमें दूसरों को बिना ठेस पहुँचाए उनको उनकी सत्य बात बताना चाहिए। भले ही अगर कटु सत्य है तो उसको विनम्रता से भी अपन किसी को बोल सकते हैं। तो यही एक व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। व्यक्ति के जीवन में उसकी जीवन में वो प्रभावशाली बनता है उसके वाणी के द्वारा। इसी पाठ में ये बात बताई गई है। आपको मैं इस पाठ में एक कहानी आई है वाणी के ऊपर, तो उसके द्वारा आपको हम जीवन में किस प्रकार से वाणी को किसी के साथ बोलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। उसका नाम क्या था? लुकमान था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा बहुत फैलने लग गई थी। तो मालिक ने एक दिन उसे बुला और कहा कि तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगा, और अगर तुम उसमें पास हो गए हो तो मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद कर दूँगा। तो लुकमान ने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? मालिक ने कहा, अच्छा बताओ, शरीर का कौन सा अंग सबसे अच्छा होता है? लुकमान ने कहा, जीभ। तो जीभ कैसे? उसने पूछा, कारण बताओ। मालिक ने पूछा कि इसका कारण बताओ, जीभ ही क्यों सबसे अच्छा है? तो लुकमान ने कहा, गुलाम ने कहा कि अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है, और अगर अपनी ज़ुबान ही कड़वी है तो सब बुरा काम हो जाएगा। तो दुनिया में जीभ ही एक ऐसी चीज़ है, अपनी ज़ुबान ही, जिससे अच्छा और बुरा हो सकता है। तो फिर मालिक ने कहा कि जीभ के कारण सारी है। एक बार एक कहानी और आई है, जो देखो इसमें कि एक जिज्ञासु चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस के पास गया और पूछा, यह बताइए कि सबसे दीर्घजीवी कौन है? वृद्ध कन्फ्यूशस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए कि जीभ है या नहीं। तो कन्फ्यूशस ने अपना मुंह खोल दिया और उस सज्जन से झुककर मुंह के अंदर देखने के लिए बोला। कन्फ्यूशस ने फिर कहा कि अच्छा बताओ कि मेरे मुंह में दांत है या नहीं। तो जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं दिखे हैं, लेकिन आपके मुंह में जीभ दिखी है। अब कन्फ्यूशस ने कहा कि जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई, और उसे दांत से पहले ही जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। जो सज्जन थे उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो कन्फ्यूशस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोरे, जिसमें लचीलापन ही अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें
जीवन में सदा विनम्र रहना चाहिए, कठोरता से नहीं रहना चाहिए और विनम्रता से किए गए सब काम और सवाल जवाब बोली चाली सब विनम्र होकर करेंगे तो हमारे सब काम अच्छे होंगे। विनम्रता के जरिए ही मनुष्य प्रभावशाली बनता है। विनम्र शब्द अगर अपन किसी को कहते हैं तो वो उनके दिलों को छू जाते हैं और कटु वचन अपन अगर किसी को कहते हैं तो दूसरे के दिल को ठोस पहुंचाते हैं। तो आपको मैंने 2 कहानियां सुनाई है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विनम्र होकर रहना चाहिए। विनम्रता से ही हमारे जीवन में सफलता मिलती है। इसी के साथ हम इस वीडियो खत्म करते हैं। बाय बच्चों।